उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए अब खाद नहीं मिल पा रहा। अब इस मामले में हरीश रावत की किसानों के प्रति पीड़ा धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने के रूप में निकलेगी। हरीश रावत ने कहा कि धन सिंह रावत के आवास के बाहर वो धरना देंगे, इस बात की चेतावनी दे रखे हैं। और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक किसानों को फसल के लिए खाद नहीं मिल रहा। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हिस्से का यूरिया बाहर सप्लाई हो रहा है। अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे, वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था और जब तक हम लाइन पर लगते तब तक अपने चहेतों को दे करके सब गोल कर लिया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको किसी को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई देने के बजाय जो है यदि ऐसा है तो उसको दूर करना चाहिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, हरीश रावत एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रखे हैं। पहले उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट था, अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रखे थे और अब एक्टिव मोड में हैं, प्रदेश के मुद्दे उठा रखे हैं। क्या कहा जाए, आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर उनको और ज्यादा एक्टिव मोड में देखा जा सकता है? बिल्कुल आरती, देखिए लगातार हरीश रावत इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी वो घेरते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया पर अपना बयान भी दिया है और कहा है कि अगर किसानों को खाद जल्दी मुहैया नहीं होती तो वो सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है खाद को लेकर के, जो मैदानी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, बड़ी संख्या में यहाँ किसानी का काम होता है, लेकिन खाद को लेकर के कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप इसमें कृषि विभाग क्योंकि खाद तो प्रोवाइड कराता है सहकारिता को, आप सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री दोनों के बीच में भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के एक संशय है कि कौन खाद किसानों तक पहुंचाएगा। क्योंकि सहकारिता मंत्री ने साफ कहा है कि ये जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है, यानी कृषि विभाग की है। जब तक खाद नहीं आएगी तो सहकारिता की ओर से किसानों को कैसे खाद मुहैया कराई जाए। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और हरीश रावत ने आज ट्वीट कर कहा है, सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर जल्दी ही किसानों की मदद नहीं होती, खाद उपलब्ध नहीं होती है तो मंत्री धन सिंह रावत के घर बैठेंगे। जी, अब हरीश रावत की तरफ से धरना देने की चेतावनी दे दी गई है। बीजेपी की तरफ से किसी तरह की प्रक्रिया इसको लेकर सामने आई है? कोई प्रतिक्रिया किसी कैबिनेट मंत्री की तरफ से या किसी एमएलए की तरफ से देखी गई? हाँ, बिल्कुल प्रतिक्रिया आई है। देखिए, धन सिंह रावत जो सहकारिता मंत्री हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी, जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं। राष्ट्रपात इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। हनी पाठक जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हरीश रावत ने सीधे तौर पर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। कह रहे हैं कि यूरिया तो बाहरी प्रदेशों में भेजी जा रही है, किसानों को यूरिया मिल नहीं रही है, धरने की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हरीश रावत जी की जहाँ तक की बात है ना करी जाए तो हरीश रावत जी बस यही कहते रहते हैं कि हम अभी कुछ दिन, आधी दिन का धरना देंगे, धरने की चेतावनी देंगे, धरने का अंदेशा दिखाएंगे। तो हरीश रावत जी की बातों का ध्यान देना न देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक यूरिया की बात है कि यूरिया की समस्या का किसानों को सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे लिए जरूरी लिए ये है क्योंकि जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें समर्थन दिया है, तो जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल तो हनी जी देखिए, फिलहाल तो यूरिया की किल्लत तो है, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर एक किल्लत देखी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रतिभा जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। जी थैंक यू। देखिए, हरीश रावत जी की तरफ से कहा गया है कि हम तैयार हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, यूरिया को लेकर धरना प्रदर्शन होगा, किसानों के मुद्दे पर होगा। कितना सहयोग कांग्रेस के नेता उन्हें करेंगे? हाल ही में तो कांग्रेस के अंदरूनी कलह की खबरें भी सामने आ रही थी।
देखिए, मुझे लगता है कि जब भी ये बात आती है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, तो ये कहाँ से शगुफे छोड़े जाते हैं, ये देखिए आप सबको पता है। जिसका घर बिखरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, वो दूसरों के घर के बारे में ऐसी बातें करता है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। दूसरी बात, किसानों की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का समर्थन किया है। आपने 3 जो काले कानून, कृषि पर काले कानून जो किसानों पर थोपे जा रहे थे, उस मुद्दे पर भी देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के आह्वान पर सबने सब समर्थन में खड़े हुए। आज प्रदेश में जो किसान हैं, उनको खाद का प्रॉब्लम है, उनको यूरिया की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, उन्हें यूरिया अवेलेबल नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये अपने असफल 100 दिन जो इन्होंने बिताए हैं, जिसमें 65 दिन से हारे हुए मुख्यमंत्री को जिताने के लिए लगा दिए, उसका प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। तो प्रदेश के जो किसान हैं, पहले तो वो अपने भुगतान के लिए परेशान हैं और फसलों के उचित दाम के लिए परेशान है। दूसरा परेशान चलिए प्रतिभा सिंह जी, आपके सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हनी पाठक जी, देखिए ऐसा है, जो प्रतिभा सिंह जी ने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि 65 दिन तो हारे हुए मुख्यमंत्री को जितवाने में लगे रहे, जनता के लिए काम नहीं किया। क्या कहेंगी? देखिए ऐसा, मैं इनकी शुरू से की लास्ट तक की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो ये कह रही है सगुफे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े जाते हैं, तो शायद ये ना न्यूज नहीं पढ़ती हैं। ये हरीश रावत जी का कल का बयान आया है कि सारे हार का ठीकरा मेरे ऊपर ना छोड़ा जाए। ये प्रीतम सिंह जी के ऊपर उन्होंने इशारा किया और आला कमान के कुछ और नेता के ऊपर उन्होंने इशारा करते हुए उन्होंने ही ये बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये बयान नहीं दिया है। शायद प्रतिभा जी को इस बारे में नहीं पता होगा, तो वो न्यूज पढ़ ले। न्यूज के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाएगी कि वो हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, उन्होंने ही ये बयान जारी किया है। और दूसरी बात मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जो ये बात कर रही है कि राहुल गांधी जी के कहने पे एक बार में सारे वहां पर दिल्ली पहुंच गए, तो राहुल गांधी जी के आह्वान पर ही वो एक न्यूज और भी चली थी कि महिला मोर्चा की अध्यक्षता नेता डिसूजा ने सेना की महिला सेना की नौजवान कार्यकर्ता उस पे नेता डिसूजा ने थूका था, वो भी राहुल गांधी जी के आह्वान के द्वारा हुआ था। मैं ये कहूंगी कि सेना की नौजवान थी महिला। हनी जी देखिए, मुद्दे पर रहना बहुत जरूरी है इस तरह की बातचीत में। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। मुद्दे से भटक रही है। मुद्दा तो यहाँ पर हमने बात का शुरू किया था। राहुल गांधी के वहाँ पर वह लोग पहुंच गए थे, तो नेता डिसूजा जी ने सेना की नौजवान से थूका भी उन्हीं के आह्वान पर होगा। और जहाँ तक यूरिया की समस्या की बात कही जा रही है, तो मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि जनता ने अगर हमें आशीर्वाद किया है, तो जनता को किसी प्रकार का सामना ना होना। चलिए हनी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ और अपनी बात आपने रखी। तो वहीं प्रतिभा सिंह जी, आप भी जुड़ी और आपने भी अपनी पार्टी का पक्ष बखूबी रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो किसानों के मुद्दे को लेकर हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यूरिया बाहरी प्रदेशों में भेजा जा रहा है, बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। अब देखना ये होगा कि समस्याओं का समाधान तुरंत होता है या फिर हरीश रावत धरने पर बैठते हैं। अगर धरने पर बैठते हैं तो उनके साथ कौन कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही हरीश रावत की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था। अपनी ही पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते नजर आए थे। अब देखना यह होगा कि धरना प्रदर्शन आखिर शुरू कब से होता है, क्या धरना प्रदर्शन होता है या सरकार की तरफ से पहले ही यूरिया की इस किल्लत को लेकर किसी तरह के कदम उठाए जाते हैं।